ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर भोलेनाथ जी की कृपा सदा बनी रहे। श्रावण मास की कथा की पावन श्रृंखला में आप सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत है। श्रावण मास वह समय है जब भोलेनाथ जी की कृपा संपूर्ण धरती पर बरसती है। हर कथा, हर मंत्र, हर भावना भगवान शिव जी को समर्पित होती है। आज हम श्रावण मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का रसपान करेंगे, जो हमें भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की नई गहराइयों तक ले जाएगा। आइए मिलकर पूर्ण भक्ति भाव के साथ सुनते हैं भगवान शिव जी की महिमा की दिव्य कथा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। देवों के देव महादेव भोलेनाथ की जय। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने श्रावण मास का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे प्रभु, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करिए, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृत्य हो जाऊं। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भोगी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कामों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद में उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से 2 गुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। शास्त्रों के मतानुसार जब नक्षत्र प्रकट होता है, तब लिए गए रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा जाता है। रात्रि काल में भोजन ग्रहण करना वर्जित होने के कारण सन्यासियों को केवल दिन के 8वें भाग में भोजन ग्रहण करना उचित माना गया है। गृहस्थ प्राणी का विधि के अनुसार ही नक्त भोजन करना वर्जित है, अतः सूर्योदय रहने तक ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति को सूर्य के रहते नक्त व्रत करना चाहिए। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो, तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो, अथवा पत्नी रहित हो या फिर पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, तब मैं उस व्यक्ति पर अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखो उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करके स्वयं महीने भर उस पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम
लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा करने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दूर्वा दलों से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले व्यक्ति को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध हो जाती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से भगवान शिव जी तथा विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप में त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्यवाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंगोत्भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति महादेव की सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र होकर और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से भगवान भोलेनाथ के सहस्त्रों नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति भगवान शिव जी की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान कर देना चाहिए। चांदी का दीपक या स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका तो अनंत ही फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अत्यंत प्रिय वस्तु को मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसे लाखों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। सकाम भाव से करने से अभिलाषित सिद्धि प्राप्त होती है और निष्काम भाव से करने से परम गति प्राप्त होती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इस श्रावण मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी आप मुझसे सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित
रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुणाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ सैया प्राप्त कर लेता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज, बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस श्रावण मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन करते समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत में मनुष्य यदि पुस्तक का दान करता है तो वह कुशल शास्त्राज्ञ वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा वह देवगुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाता है। मौन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन आदि व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए देवों के देव महादेव भोलेनाथ की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।